वेद प्रकाश जागो और जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ राजस्थान में जो बिजली का बिल पब्लिक के ऊपर थोपा जा रहा है उस पे। आज राजस्थान की पब्लिक बिजली के बिल से इतनी परेशान हो गई है, इतनी त्रस्त हो गई है कि वो रो रही है, चिल्ला रही है, आवाज़ लगा रही है, ऑफिसों में जा जा के गुहार लगा रही है कि हमारे इतना बिल कैसे आ रहा है। पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बस वो आवाज़ लगा के, चिल्ला के, रो धो के रह जाती है। इसलिए आज मैं ये गुहार माननीय मुख्यमंत्री जी जो राजस्थान के अशोक गहलोत जी है उनके आगे लगा रहा हूँ जनता की तरफ से कि ये बिजली के बिल जो इतना ज़्यादा आ रहा है कोरोना के हालातों में, लॉकडाउन के हालातों में, ऐसी परिस्थिति में जब लोगों के रोज़गार छिन गए, लोग बेरोज़गार हो गए, उनकी आय के स्रोत बिल्कुल ख़त्म हो गए, बहुत मुश्किल से लोग बाग अपना जीवन यापन कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाना चाह रहा हूँ कि वो इसके बारे में कुछ सोचे, जनता के बारे में कुछ सोचे, बिजली के बिल के बारे में कुछ सोचे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आज जो बिजली का बिल आ रहा है वो हर महीने आ रहा है, हर एक महीने में आ रहा है। पहले यही बिजली का बिल 2 महीने में आता था, यही बिल 2 महीने में आता था और 2 महीने में भी इतना ज़्यादा नहीं आता था जितना आज 1 महीने में आ रहा है। सोचने की बात यह है कि आप ये सोचिए कि इंसान 1 महीने में जब इतने 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है, इतने तो इंडिया के पब्लिक की औसत आय भी नहीं होती जितना बिल आ रहा है। अगर 1 महीने में वो 8-8 हज़ार बिल चुकाएगा, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार बिल चुकाएगा, तो फिर वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाएगा और बाकी खर्चे कैसे चलाएगा। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इस पे आप गौर फरमाइए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सका कि पब्लिक के ऊपर इसका बोझ कम नहीं हुआ तो फिर आप जानते ही हो पब्लिक के पास फिर 5 साल बाद तो मौका रहता ही है, वो फिर उसमें भड़ास निकालेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर इसके बारे में कुछ सोचें और इसके बारे में कुछ अच्छा करें तो पब्लिक आपकी बहुत आभारी रहेगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिजली के बिल के बारे में कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करिए कि ये जो बिजली का बिल पहले 2 महीने में आता था उसको वापस 2 महीने ही बढ़ा दिया जाए। अवधि जो अभी 1 महीने में बिल आ रहा है उसको वापस 2 महीने में कर दिया जाए। इससे भी क्या है, जनता के ऊपर बोझ बहुत कम होगा, क्योंकि 1 महीने में इतनी सैलरी जो कमाता है वो अगर बिजली के बिल में दे देगा तो फिर उसके पास बचता ही क्या है। 2 महीने में कम से कम वो थोड़ा एडजस्टमेंट तो कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस बारे में ज़रूर सोचें, आप बिजली के बिल को वापस 2 महीने के लिए बढ़ा दें और इसको हर महीने ना भेजें बिजली के बिल को। और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को जैसा कि राजस्थान का गांधी कहा जाता है, तो गांधी जी अगर ऐसे होते तो वो जनता के बारे में ज़रूर सोचते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांधी जो शब्द है उनकी गरिमा को बनाए रखें और आप भी जनता के बारे में सोचें, उनकी पीड़ा को समझें। और बिजली के बिल से बहुत त्रस्त हो रही है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे तो कोई बिजली के बिल से ही सारी वसूली की जा रही है पब्लिक से, सारे खर्चे शायद बिजली के बिल से ही पूरे होंगे सरकार के। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि राजस्थान की जनता बहुत परेशान हो रही है और बहुत दुखी है इस बिजली के बिल के भार से। वो समझ नहीं पा रही क्या करे। फिर वो बस यही करेगी कि मैं जानता हूँ कि 1 महीने का बिल जो बढ़ाया है, वो 1 महीने का जो बिल किया है वो शायद वसुंधरा राजे सरकार में, बीजेपी सरकार में हुआ था। परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इसको 2 महीने का बढ़ा के, 2 महीने की अवधि करके आप जनता के बारे में सोचें, क्योंकि जो जनता के बारे में सोचेगा वही जनता के दिल में लंबे समय तक बना रहेगा। इसलिए मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत से कि वो ज़रूर इस बारे में सोचें और इस बिजली के बिल की अवधि 2 महीने बढ़ा दी जाए
क्योंकि एक महीने में अगर इंसान इतना तो कमाता नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये तो बेचारे की मुश्किल से सैलरी है। और लॉकडाउन में और कोरोना में तो बहुत बुरे हालात है, इतने कमाना भी मुश्किल हो रहा है। और वही अगर बिजली के बिल में चुकाएगा तो फिर वो अपना गुजारा कैसे करेगा। इसलिए मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में सोचें, और मुझे आशा है कि वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। और जनता इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत तक पहुँचे और वे इस पे कुछ न कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।